किया, चूज अ हेल्दियर यू, कि हमारी लाइफ में हेल्थ को हमें कितना प्रायोरिटी देना चाहिए। एंड जो आज हमने पिछले 4-5 दिन में जो भी हमने सेशंस किए, वेदर इट वाज ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, skin care, stress management, so you have any queries related to that, आप अपना चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार सुनने से शायद हमें चीजें 100% एब्जॉर्ब नहीं होती। जब हम बार बार अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि हमें अपने जीवन में हेल्थ को प्रायोरिटी रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में मेरा प्रोफेशन प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ में पैसे कमाना प्रायोरिटी है। अग्रीड, लेकिन ये सबको प्रायोरिटी आप कब दे सकते हैं? व्हेन योर हेल्थ इज गुड। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रायोरिटीज हैं उनको हम तभी प्रायोरिटी दे सकते हैं जब हम हेल्दी महसूस करते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यस, अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई, ना हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने प्रोफेशन के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कर पाएंगे। तो लगता है कि यस, हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। कितने लोगों को लगता है कि यस, हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी? थैंक यू सो मच। सो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगी कि जो भी आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस आपके माइंड में है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सो दैट किसी का भी समय यहाँ पर वेस्ट ना हो। जिनकी भी क्वेरीज होंगी दे विल गेट द आंसर्स। सो प्लीज टाइप योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। किसी की किसी भी बीमारी को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगी, देन आई विल टेक योर टेस्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए नीरजा जी। यस मैम, आई हैव वन क्वेरी मैम। मैम जैसे आपने बोला कि एक हेल्दी पर्सन अगर 95 लेता है तो 3 मंथ्स के बाद वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है 1 मंथ के लिए, एंड आफ्टर दैट टेक इट अगेन। बट अगर एक अनहेल्दी पर्सन है, मान लो एक स्किन का इश्यू है जिस पर्सन को, उसको कितने टाइम तक कंटिन्यू दे सकते हैं 95? देखिए 95 आप उसको 6 महीने 8 महीने जितने उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो एक हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर वो साल में 3 बॉक्सेस भी पी ले तो हम कहते हैं कम से कम मिनिमम उसके लिए ये काफी बढ़िया रहेगा। और अगर कोई देखिए मान लीजिए मुझे बुखार नहीं है तो क्या मुझे पैरासिटामोल खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर बुखार, डॉक्टर्स जनरली कहते हैं आप 3 से 4 दिन खाइए, लेकिन अगर किसी को बुखार 10 दिन आएगा तो उसको 10 दिन भी खानी पड़ेगी। सो ये पर्सन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है नीरजा जी कि हम कितना उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बट यस, 95 एक एंटीऑक्सीडेंट है। और जब हम हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आपने देखा होगा काफी सारे मल्टीविटामिन्स है। अब मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास स्पिरुलिना है, हमारे पास कवच प्राश है, हमारे पास 95 है, यानी हमारे पास 4 ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो अक्सर हमें कंज्यूम करने ही चाहिए। अब अगर हमारे पास साल में 12 महीने होते हैं, हम 3-3 महीने भी हर चीज को कम से कम कंज्यूम करें एज अ हेल्दी पर्सन, जैसे एक्सट्रीम विंटर्स है तब हम कवच प्राश ले सकते हैं। समर्स हैं, एक्सट्रीम समर्स हैं क्योंकि बॉडी में उस वक्त डिहाइड्रेशन बहुत होता है तो उस वक्त हम लोग 95 ले सकते हैं। उसके बाद जब दूसरे सीजन्स होते हैं तब हम स्पिरुलिना कंटिन्यू कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी नीड्स हम उसको ले सकते हैं।
ओके मैम, अगर वो पर्सन डायबिटिक पेशेंट है, अगर मींस 200 से अगर कम भी है, तो भी उसको 95 कंटिन्यू दे सकते हैं मैम? आप देखिए हमारे 95 को किसने साइड से पढ़ा है, कितने लोगों ने 95 के बॉक्स को साइड से पढ़ा है? किसी ने कभी बॉक्स को डायबिटिक साइड से फ्रेंड, पढ़ा है? जस्ट गिव यस मी अ मैम, मोमेंट। डायबिटिक फ्रेंडली लिखा हुआ है उसके ऊपर, नो डाउट। तो बट मैम, आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। अगर 95 पे ये लिखा हुआ है कि इट इज डायबिटिक फ्रेंडली, हमारी कंपनी बॉक्स पे क्लेम कर रही है कि ये डायबिटिक फ्रेंडली है, तो यानी कि हम दे सकते हैं। फिर भी हम जिनका शुगर लेवल बहुत हाई होता है, जबकि हमारे बॉक्स में लिखा हुआ है इट इज डायबिटिक फ्रेंडली, हम अवॉइड क्यों करते हैं? बिकॉज कई लोगों को इसके अंदर सुक्रोज है विच इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, चाहे वो चाय में चीनी पी लेंगे, चाहे साथ में 2 गुलाब जामुन खा लेंगे, उनको उसमें वो शुगर नहीं लगती, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी मिठास हो तो कई बार उनको वहम हो जाता है। तो दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि चलो यार, किसी को वहम हो तो आप अवॉइड करो, बट अदरवाइज इफ देयर इज सम वेल एजुकेटेड पर्सन, आप उनको पढ़वा सकते हैं, और पढ़वाने के बाद अगर उनको वहम नहीं है तो आप 100% रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों मना करते हैं कि अगर किसी पर्सन को वहम है तो बेटर है आप मत दो, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि वहम की कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। तो ठीक उसमें है। क्या होगा, वो पर्सन अननेसेसरली आपको परेशान करेगा कि यार आपने मुझे दे दिया, ये तो मीठा है। तो दैट्स द रीजन वी से कि आप पढ़ा के दीजिए, अगर कोई लेना चाहता है तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले, पर बॉक्स पे क्लियरली मेंशन्ड है। जब यस कंपनी किसी चीज को अपने डिब्बे पे क्लेम कर रही है तो हमें उसके बारे में ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वहां जो भी साइंटिस्ट ने लिखा है वो सोच समझ के लिखा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सब लोग अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे क्या होगा कि सब लोगों की क्वेरीज टाइमली आंसर हो पाएंगी। ल्यूकोडर्मा के लिए मेरे पास एक क्वेरी आई है। देखिए वैसे ल्यूकोडर्मा का एज कोई बहुत ज्यादा इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, या कई बार किसी चीज की एलर्जी से भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये ज्यादा बढ़े ना, या इसके अंदर सुधार हो, इसके लिए कंपनी रिकमेंड करती है डेली डिटॉक्स, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर एंड 9E5 एंटीऑक्सीडेंट। सो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको ल्यूकोडर्मा में काफी मदद कर सकता है। एटलीस्ट ल्यूकोडर्मा में लोग बहुत तरह की मेडिसिन लेते हैं, उनसे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, स्पेशली स्किन पेशेंट्स की। वो साइड बाय साइड आपने देखा होगा मल्टीपल और लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उनकी मेडिसिन चल रही होती है। तो ऐसे में उन्हें कम से कम डेली डिटॉक्स, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर और 9E5 लेंगे तो उनको काफी मदद मिलेगी। दूसरा, डिप्रेशन के लिए मैंने आप लोग को परसों भी जब सेशन लिया तो बताया था कि फाइट स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जो लोग योगा रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उनके चांसेस कम है कि उनको डिप्रेशन होगा। उसके साथ साथ आपको जो अपना एसोसिएशन है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपका मन दुखी है और उस वक्त आपने कोई इमोशनली दुखी वाले गाने भी लगा लिए, या आपने किसी ऐसे पर्सन का कंधा ढूंढा जो खुद दुखी है, क्योंकि ज्यादा दो दुखी लोगों की दोस्ती बहुत ज्यादा होती है, अक्सर ये पाएंगे आप, है ना? तो ऐसे में क्या होगा, 2 दुखी मिलके क्या कभी सुखी हो सकते हैं? क्या कोई चांस है? तो अगर हमें डिप्रेशन या हमें ऐसा महसूस होता है तो हमें अपनी संगति बदलनी चाहिए, हमें उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए अपने माइंड को, जिससे कि हमें वहां पर अच्छी संगति मिले। और तीसरी चीज, फाइट स्ट्रेस के साथ साथ अगर किसी को प्रॉपर नींद नहीं आ रही तो वो 9E5 या हमारा एक प्रोडक्ट आता है रैम निंद्रा, क्योंकि इसके अंदर डीप स्लीप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो डिप्रेशन के जो भी लोग हैं, जिन्हें डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको मैं सजेस्ट करती हूँ अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाने के लिए फाइट स्ट्रेस, 9E5 और रैम निंद्रा फॉर प्रॉपर स्लीप। थर्ड थिंग, गुड एसोसिएशन, गुड एनवायरमेंट, गुड एटमॉस्फेयर, और ऐसे में उनके जो भी परिवार वाले हैं
वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि ऐसी बातें करें जिससे वो वीक बने। तो इसके अंदर आपके रिलेशनशिप्स और आपकी फैमिली भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज मैंने क्लियरली बताया कि एक दुखी एनवायरनमेंट में रह करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो आपको वहां पर कोशिश करनी चाहिए कि जो पर्सन डिप्रेशन में है उसके आसपास के माहौल को आप बेटर करके रखें। समय देखिए सबका अपना अपना है, क्योंकि जब वो दवाई लेना शुरू करता है उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कितने समय तक लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पेशेंट हर पेशेंट का टाइमलाइन डिफरेंट होता है। फिर भी जो एक आयुर्वेद में जनरल थंब रूल है, मिनिमम 9 से 12 हफ्ते, मतलब उससे कम तो हमें कुछ रिकमेंड करना ही नहीं चाहिए। हमें किसी को कभी ये कह के नहीं देना चाहिए कि आप जी 1 महीना खा के देखिए। खा के देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद का थंब रूल है कि 9 से 12 हफ्ते तो आपको ये जो इस तरह की चीजें हैं उनका मिनिमम इलाज करना ही करना है, और इसके लिए मैक्सिमम की कोई टाइम लिमिट नहीं है। लोग जनरली मुझसे जब समय पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ एलोपैथी में तो आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। आयुर्वेद में 9 से 12 हफ्ते मिनिमम है जो हमारे साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप अपनी एसोसिएशन चेंज, क्योंकि खाली दवाइयां एक अकेला फैक्टर होती हैं। दवाइयों के साथ साथ पेशेंट के अपने एफर्ट्स, पेशेंट की अपनी विल पावर वो बहुत मैटर करती है उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में। सो एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? चाहे देखिए आयुष श्वास की एक टाइमलाइन है कि 3 महीने से ज्यादा हमें नहीं देना है। अगर 3 महीने से ज्यादा, मतलब हम उसको 3 महीने दे चुके हैं और उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो बेटर है आप उनका लंग्स का प्रॉपर एक्सरे कराएं, जो भी टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करें वो कराएं। आयुष श्वास की जो टाइमलाइन है दैट इज 3 मंथ्स, विच इज रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइंटिस्ट। 3 महीने से ज्यादा अगर किसी को लेने की जरूरत है तो जो भी जिन्होंने उनको दिया है, अगर उनको उसकी ड्यूरेशन एक्सटेंड करनी है तो वो उससे पूछ के एक्सटेंड करे। तीसरी चीज, अगर जैसे अभी विंटर्स का सीजन चल रहा है तो इसमें हम अपनी एक वक्त की चाय से इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें मुनक्का है, इसमें सिरसा है, इसके अंदर तुलसी है, इसके अंदर गिलोय है। गिलोय के फंक्शन क्या होते हैं? आपके ब्लड को क्लीन रखता है, आपको बुखार नहीं चढ़ने देता, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मुनक्का तो पहले जमाने में हमारे दादी नानी सब हमें खिलाते थे, इवन फीवर भी हो जाता था तो मुनक्का गर्म करके खिलाते थे, राइट? सो इसके अंदर ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको नुकसान करे। फिर भी ये हम टाइमलाइन क्यों बताते? रीजन भी, मान लीजिए आपको रोटी 2 खानी है और 2 की जगह आप 3 खाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ अनरेस्ट होगा। ऐसे नहीं है कि उसका कोई भयानक इफेक्ट हो जाएगा, बट हो सकता है आप अनकंफर्टेबल फील करें। तो इसी तरीके से जो हर्ब्स हैं, जब मान लीजिए 2 की जगह 3 रोटी खाएंगे तो उससे हमें अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो जितना समय, जितना जो रिकमेंडेड है, मतलब इसको ये नहीं कि हमें टेस्टी लग रहा है तो हम बार बार पीते रहे, ऐसा नहीं हमें करना है इस केस में। और बच्चों को आपको आ, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को क्वांटिटी कम देनी है। जो आयुष श्वास की रिकमेंडेड क्वांटिटी है दैट इज 10 ग्राम्स पर पर्सन पर डे। एक बॉटल 250 ग्राम की होती है हमारे आयुष श्वास की, और हमारे उस पे पैक पे मेंशन्ड है कि 10 ग्राम पर डे, यानी कम से कम एक बॉटल आपकी 25 दिन चलनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक चीज है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उस केस में उसको इसकी क्वांटिटी कम लेनी है, या साथ में आपको वेल हार्ट जरूर लेना है अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है। सो वी रिकमेंड, अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो 10 ग्राम ना लेकर के 5 ग्राम ही एक दिन में ले। सो एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? जो आपने लो बीपी के लिए पूछा,
अगर हमें अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो काम करता है दैट इज 95 एंड स्पिरुलिना। सो जिनको भी लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है अक्सर, तो वो 95 और स्पिरुलिना को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। So any more queries regarding digestive disorders, regarding diabetes, एलोपेशिया? देखिए एलोपेशिया में क्या रहता है कि हमारे बालों में एक तरह की फंगस, एक तरह का कीड़ा लग जाता है, और एलोपेशिया का अगर हम एलोपैथी में इलाज करते हैं तो एंटीबायोटिक्स है, या इवन कई बार हमें सर में इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। उससे बाल तो आ जाते हैं लेकिन ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। एलोपेशिया में सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप जो प्रोटीन है उसको आप 100% जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करेगा और हमारे बालों की क्वालिटी को बेटर करेगा। दूसरा, भृंगराज ऑयल आप उस केस में, एलोपेशिया के केस में रेगुलर लगाएं, लेकिन जो कीड़ा लगा है उसको खत्म करने के लिए आपको कोई ना कोई जो और मेडिसिन भी लेनी होगी। ये आपके बालों की रीग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करेगा। एंड इम्यूनोथेरेपी, आप एलोपेशिया के लिए कोई भी मेडिसिन आपको किसी भी डॉक्टर ने रिकमेंड की है, उनके साथ साथ आपको ये जरूर लेना है। इम्यूनोथेरेपी, भृंगराज ऑयल और साथ में हमारा प्रोटीन पाउडर। देयर इज अ क्वेरी, हाँ बिल्कुल, आप विवेक जी 100% लिवर गेन रिकमेंड कर सकते हैं, और लिवर गेन रिकमेंड करने के साथ साथ आपको उनको 95 रिकमेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेरी है स्लगिश लिवर। स्लगिश लिवर के लिए ऑलरेडी डेली डिटॉक्स एंड लिवर गेन, और अगर किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उनको थोड़ा सा रनिंग, अभी तो विंटर्स हैं स्विमिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज स्लगिश लिवर के केस में स्विमिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल। इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपके लिवर को हेल्दी रखती है और आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करती है। और साथ में लिवर गेन कम से कम मैंने बताया था 9 से 12 हफ्ते, साथ में डेली डिटॉक्स 4 से 6 महीने। और अगर स्लगिश लिवर है तो आप, ऐसा नहीं है कि परांठे, चाट, पापड़ी, पकौड़े खाते रहेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ समय के लिए सेमी सॉलिड फूड पे, जैसे दलिया, खिचड़ी, हल्का खाना, और आपको कढ़ाई में तला हुआ खाना छोड़ना होगा, तभी आपको स्लगिश लिवर से जल्दी रिलीफ मिलेगा। एनी मोर क्वेश्चंस? स्पिरुलिना कैन बी टेकन लाइफ लॉन्ग, पूजा जी, क्योंकि स्पिरुलिना एक डाइटरी सप्लीमेंट है जिसके अंदर प्रोटीन है, जिसके अंदर कैल्शियम है, जिसके अंदर विटामिन B12 की कंप्लीट फैमिली है, विटामिन C है और DHA। स्पिरुलिना के लिए कोई भी टाइम फ्रेम कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, जैसे कि कवचप्राश, स्पिरुलिना, इम्यूनोथेरेपी, ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इसके लिए कंपनी ने कोई टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं की है। इम्यूनोथेरेपी को भी इट इज अ नित्य रसायन, हम डेली ले सकते हैं। कवचप्राश को भी हम डेली ले सकते हैं, इसके लिए कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं किया है। और स्पिरुलिना के लिए भी हमारे साइंटिस्ट ने कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं किया है, मतलब कि इट इज वन प्रोडक्ट जिसे डेली लिया जा सकता है। नहीं, देयर इज अ क्वेरी, क्या प्रोटीन पाउडर में आयरन है? नहीं, प्रोटीन पाउडर में आयरन नहीं है, लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन है। सो अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन है, यानी आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको आयरन सप्लीमेंट, फीलिंग आयरन 8 हफ्ते या 12 हफ्ते, फीलिंग आयरन के लिए कंपनी ने पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है कि अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, किसी को HB में भी डेफिशिएंसी है,
तो इन केस ऑफ दिस जो आपको फीलिंग आयरन है वो 8 हफ्तों से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, मैक्सिमम 12 हफ्ते। अगर 8 से 12 हफ्तों में आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होती तो आपको डेफिनेटली किसी डॉक्टर को अप्रोच करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पिरुलिना में है हमारा। सो अगर किसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड रिकमेंड करना है तो यू कैन इजीली रिकमेंड स्पिरुलिना। So any more questions? हाँ बिल्कुल, आप सोराइसिस के पेशेंट को वैसे हमें मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, डेली डिटॉक्स, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन सोराइसिस में बहुत काम करेगा। और सोराइसिस के केस में कुछ लोगों को 95 सूट करता है और कुछ लोगों को नहीं करता, सो डिपेंड करता है। लेकिन मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर और डेली डिटॉक्स देना तो मैंडेटरी है। एंटी एलर्जी और अगर मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर के आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 60 to 70% contents are same for multi-guard blood purifier and anti-allergy. Anti-allergy स्पेशली वहां रिकमेंडेड है जहां हमें कुछ खाने से, जहां हमें कोई किसी तरह का कपड़ा पहनने से कभी हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। देखिए जो सोराइसिस है दैट इज नॉट एलर्जी, सोराइसिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसलिए आपको उसके अंदर जो रिकमेंडेड, जो बेटर रिकमेंडेड है दैट इज बेसिकली मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर एंड डेली डिटॉक्स। और हमारे टीम में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है फ्रॉम खन्ना, जो जिनको काफी सिवियर सोराइसिस का प्रॉब्लम था और उनको मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, लिवोगेन, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स में लिवोगेन भी जरूर देना चाहिए, डेली डिटॉक्स, लिवोगेन, multi-guard blood purifier and 95. These are the 4 things I recommended her. She attended one of my session in the month of March 2020 and आप देखिए उसके बाद ना केवल उन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर बनी और उन्होंने सिर्फ उनको इतने बेहतर रिजल्ट्स मिले, प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर करके वो एरिया टीम कोऑर्डिनेटर भी बनी और उन्होंने जो अपने पर्सनल ट्रीटमेंट पे यहाँ पर पैसा खर्चा था, सोचिए उनका पूरा पैसा उनको कंपनी से रिफंड हो गया, क्योंकि उन्होंने जब लोगों को रिकमेंड किया तो कंपनी ने उनको इंसेंटिव दिया। तो सोचिए एक तरीके से उन्होंने अपना पूरा सोराइसिस का ट्रीटमेंट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट करा लिया। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे इन चारों प्रोडक्ट्स के लिए। विटामिन डी के लिए नीरजा जी हमारे पास कोई स्पेशल अलग से सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें विटामिन डी नहीं मिलता, विटामिन डी हमें सन एनर्जी से मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त एयर कंडीशनर में रहते। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि मान लीजिए जब 7 to 9 o'clock जब हल्का सूरज होता है या जब ढलता सूरज होता है 4 से 6 बजे का टाइम, तो उस वक्त अगर हम थोड़ा सा धूप में बैठे, क्योंकि बहुत तेज धूप में डेफिनेटली हमें सनबर्न्स हो सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हमें इफेक्ट कर सकती हैं, और उसके साथ साथ अगर हमारा नेट्शियम और अगर हमारा डेली डिटॉक्स तरीके से लिया जाए तो डेफिनेटली आपको जो बाकी विटामिन्स हैं जो हमें नेचुरल प्रकृति से मिलते हैं वो खुद ब खुद हमारे शरीर में बनने, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जसविंदर जी ने रिकमेंड किया है कि 7 to 11 भी, लेकिन जसविंदर जी 11 बजे का टाइम तो वही धूप लगा सकता है जिसको काम पे नहीं जाना है ना, तो 7 से 9 बजे काम करने वालों के लिए 7 से 9 बजे का समय ही बेहतर रहता है धूप लगाने के लिए, वरना पता चलेगा धूप लगेगी और बैंक अकाउंट में भी धूप लग जाएगी। सो ये रामपाल जी आपने कुछ लिखा है, हड़बड़ा जाने पर ओके मतलब घबराहट होती है, एक बार इसे एक्सप्लेन करेंगे रामपाल जी? मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप अपने मैम हड्डी बढ़ जाती है ना शरीर में, मान लो कहीं भी पैर की या हाथ की, उसके लिए हमारे पास एज सच कुछ सप्लीमेंट नहीं है हड्डी बढ़ने के लिए। अगर हड्डी बढ़ेगी तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही आपको डॉक्टर से लेना पड़ेगा। थैंक यू मैम।
So any more queries? हाँ, अगर मेलानिन पिगमेंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो एज सच उसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा 95 और मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ये दोनों चीजें उसमें काफी मदद कर सकती हैं। बट यस, 100% ये डायरेक्टली उस पर इफेक्ट करेगा, इसका कोई हमारे पास पर्टिकुलर रिसर्च नहीं है। बट यस, कुछ लोगों ने इसे ऑफ एंड ऑन यूज किया है और उनको रिजल्ट्स मिले हैं, पूजा ने। So any more queries? अगर प्लीज किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ लीजिए। फ्रोजन शोल्डर के लिए आया है। फ्रोजन शोल्डर में चंपी चैंपियन ऑयल को आपने हाथ पे लेना है और उसके अंदर आपको जैसे एक मटर के दाने के जितना या थोड़ा सा नो वेदना जेल लगाना है, मिक्स करना है और उसके बिल्कुल हल्के हाथ से आपको सुबह शाम 2 वक्त मसाज करानी है। समटाइम्स पीपल से कि मैम हमारा तो फ्रोजन शोल्डर है, हम कैसे मसाज कराएं? देखिए, अगर आपका ये जो यहाँ पर आप जब हाथ मोड़ते हैं तो इजीली आपके कंधों तक पहुंच सकता है और मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि उससे हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि कोई मसाज करेगा तभी हम ठीक करेंगे। इवन जैसे बैक के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप अपने दोनों हाथों से बैक से कोशिश कीजिए और अगर आपका फिर भी हाथ नहीं पहुंच पाता तो मार्केट में ऐसे कुछ मसाज के लिए स्टिक्स आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। और फ्रोजन शोल्डर में नो वेदना जेल, चंपी चैंपियन ऑयल बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। किसी को बहुत ज्यादा उस वक्त पेन है तो वो उस केस में नो वेदना कैप्सूल कुछ समय के लिए ले सकते हैं, लेकिन जब उनका दर्द खत्म हो जाए तो उसको वो छोड़ सकते हैं। और इस केस में स्पिरुलिना बहुत अच्छे से काम करता है साथ में। ल्यूकेरिया लेडीज में जनरली वीकनेस की वजह से होता है। अगर किसी को ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है तो आप उनसे सबसे पहले पूछेंगे कि उनका HB लेवल कितना है। सो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी होता है, बॉडी में वीकनेस की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है, स्ट्रेस की वजह से भी ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये 3 फैक्टर्स चेक करेंगे सबसे पहले कि उनको किसी तरह का उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, क्या उनका हीमोग्लोबिन लेवल बेटर है, उनका खाने पीने का स्टाइल कैसा है और उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि ये चारों चीजों का इम्पैक्ट सीधे सीधे ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम पे होता है। अगर किसी को ल्यूकेरिया का प्रॉब्लम है, आप उसे स्पिरुलिना, उसके साथ साथ अपना फीलिंग आयरन और साथ में आपको अगर उनको विमेन कंपेनियन कुछ समय के लिए देंगे तो उनको डेफिनेटली इसके बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पिरुलिना एंड फीलिंग आयरन आपको जरूर देना है। फैट प्रॉब्लम 8-year गर्ल, देखिए 8 साल के बच्चे को हम कोई फैट लॉस का प्रोडक्ट देना रिकमेंड नहीं करते शिखा जी। 8 साल के बच्चे को आप साइकिलिंग करने कहिए, 8 साल के बच्चे को आप योगा एक्सरसाइज करने कहिए। अगर उनका कुछ थायराइड या कुछ बच्चे का बढ़ा हुआ है तो वो टेस्ट करा के आप उसके लिए उसको सप्लीमेंट दे सकते हैं। पर हम 18 साल से छोटे बच्चे को वी जनरली डू नॉट रिकमेंड कि आप उन्हें कोई फैट लॉस थेरेपी दीजिए। अच्छा, 15 ईयर्स एंड अबव को भी अगर हम रिकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली उनके डाइट पैटर्न में बदलाव के साथ साथ ही हम रिकमेंड करते हैं। बच्चे को आप चॉकलेट बंद कराइए, उनका आइसक्रीम बंद कराइए और थोड़ा सा भाग दौड़ कराइए, मुझे लगता है बच्चे का वेट लॉस। हाँ, ये जरूर चेक कर लीजिए कहीं बच्चा डायबिटिक तो नहीं है, कहीं बच्चे का थायराइड तो नहीं बढ़ा हुआ। अगर ये बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको कोई सप्लीमेंट देना पड़ेगा, बट डोंट रिकमेंड एनीथिंग फॉर फैट लॉस टू द चाइल्ड। सो एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? सो किसी के अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, किसी के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप फटाफट पूछ सकते हैं।
सो आई थिंक दैट्स इट. सो होप आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लियर हुए, और डेफिनेटली इसी तरह के समय समय पे हम कुछ प्रोग्राम्स करते रहेंगे. कल हम लोगों का जो प्रोग्राम है इवनिंग में, दैट इज ऑन कैंसर प्रिवेंशन, दैट इज ऑन अवेयरनेस ऑफ कैंसर. आप मैक्सिमम लोगों को रिकमेंड करें, बिकॉज इंडिया में भी ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है. और उसके बाद मेरे पास कुछ लोगों का स्पेशल रिक्वेस्ट आया था टू हैव अ प्रोग्राम ऑन विमेन हेल्थ. और डेफिनेटली ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले 4-5 दिन से कवर नहीं किया. सो संडे 9 o'clock वी विल कीप अ प्रोग्राम ऑन विमेन हेल्थ, बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया और कहा कि मैम यू मस्ट डू अ प्रोग्राम ऑन विमेन हेल्थ. सो डेफिनेटली वी विल डू वन प्रोग्राम ऑन विमेन हेल्थ ऑन संडे. थायराइड में थाई हेल्थ है हमारा, और उसके साथ कुछ योगा आसन है, आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं योगा फॉर थायराइड, और वो बहुत आसान योगासन है, मतलब जो थायराइड के लिए योगासन है. और अगर किसी बच्चे को थायराइड है तो इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आप उन्हें इजीली थाई हेल्थ रिकमेंड कर सकते हैं. थाई हेल्थ के साथ साथ आप, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी कई बार होता है, तो बच्चों के केस में न्यूट्री लाइफ हमारा एक बहुत ही प्यारा हेल्थ सप्लीमेंट है, जो बच्चों की सारी कंप्लीट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को की टेक केयर करता है. तो आप अगर बच्चों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें न्यूट्रीलाइफ रिकमेंड कर सकते हैं. सो आई थिंक थैंक यू सो मच. और डेफिनेटली अगर आप लोग को इस तरह के प्रोग्राम्स आपको लगता है कि यस दे कैन क्रिएट अ डिफरेंस फॉर अस, तो आप अपने चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, उनके मन में कोई सवाल है, लेकिन हो सकता है वो आपके नियर एंड डियर वंस आपसे डायरेक्टली पूछने से कई बार घबराते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर राउंड्स में आप उनको लेके आइए, जिससे कि अगर उनको उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई चैलेंज है, और जब हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, अगर उनके कोई भी सवाल यहाँ पर होंगे उनकी हेल्थ से, आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके हेल्थ से रिलेटेड काफी उनके मन में सवाल होते हैं, लेकिन वो कई बार आपसे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते. कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपके क्लोज एसोसिएट्स हैं, आपसे डायरेक्टली, या उन्हें लगता है मे बी यू आर फ्रॉम नॉट द सेम प्रोफेशन, ऑल ऑफ सडन आप हेल्थ के बारे में कैसे गाइड करेंगे, या समटाइम्स यू फील कि देयर इज अ ट्रस्ट इशू. तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के कोई क्वेश्चंस आपके सामने कभी आते? सो मैंने क्या सोचा है, उसके लिए मुझे कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि हम लोग मे बी हफ्ते में किसी एक दिन इस तरह का क्वेश्चन आंसर रख लिया करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आंसर में आप अपने फ्रेंड्स या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, जहां पर वो आके अपने हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली उनके सवालों के हम यहाँ पर जवाब देंगे, एंड देन लेटर ऑन यू कैन कंसल्ट विद देम. सो थैंक यू सो मच. कल हम 9 बजे फिर मिलेंगे फॉर दिस पावरफुल प्रोग्राम ऑन कैंसर प्रिवेंशन. और जैसा कि मैंने बताया था कि कैंसर प्रिवेंशन पे हम लोग रेगुलर प्रोग्राम्स करेंगे, बिकॉज वी लॉस्ट अ वेरी लव्ड वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर, और हमारी फैमिली को जो लॉस हुआ, मैं नहीं चाहती कि और किसी परिवार में इस तरह का लॉस हो. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, और ये अवेयरनेस हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएंगे, so that more families can live happily. So tomorrow we will meet at 9 o'clock sharp for cancer prevention program, and on Sunday 9 o'clock we will have a program on women health. अच्छा, आज हमारा माई डिजी वर्ल्ड का सेशन था, जितने भी लोगों ने अटेंड किया, कुछ लोग मैं देख रही थी देवर इन द सेशन, तो जितनों को भी अच्छा लगा, जिन्होंने अटेंड किया, दे कैन टाइप यस. तो हफ्ते में हम एक दिन कोई भी ऐसा चूज करके डेफिनेटली वी विल कीप अ प्रोग्राम ऑन माई डिजी वर्ल्ड ऑल्सो. आज नीरजा जी वहां पर थे. नीरजा जी, आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया था, मैंने देखा वहां पर. सो आपको कैसा लगा पूरा प्रोग्राम? मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रही हूँ, आप जस्ट मुझे बताएं. आज जो माई डिजी वर्ल्ड पे प्रोग्राम था कैसा था? यस मैम, वंडरफुल सेशन इट वाज मैम. तो अभी नेक्स्ट बार माई डिजी वर्ल्ड का सेशन लेने की ड्यूटी आपकी लगा दे नेक्स्ट फ्राइडे की. यस मैम. ठीक है. सो नेक्स्ट फ्राइडे का अभी हम सबको लिंक भेज देंगे,
नीरजा जी, शी विल टेक अ सेशन ऑन माय डिजी वर्ल्ड नेक्स्ट फ्राइडे। तो इस तरह के कुछ कॉमन प्रोग्राम्स हम लोग करते रहेंगे जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। या टीना जी। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। या मैम, एक वैल्यू एडिशन करूंगी इसमें। we have categorized MI DigiWorld into 3 segments. One segment is below the a student below the 6th standard, so वो बिल्कुल प्राइमरी और 5th स्टैंडर्ड तक के लिए है। सेकेंड इज 6th to 12th, जो आज मैंने सेशन लिया था, और थर्ड वन इज फॉर द करियर ओरिएंटेशन। सो वी आर हैविंग मेनी प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए भी आई वांट टू टेक वन अनदर सेशन इन द कमिंग वीक, कि जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग और स्पेशली करियर ओरिएंटेशन के लिए हम कॉलेज स्टूडेंट्स को टच कर सकते हैं। तो आप टीना जी मुझे बता दीजिएगा कि आप वो प्रोग्राम किस दिन लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोटिस पे पता चलता है तो वो ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करना मुश्किल होता है। राइट अगर मैम। आप मेरी नॉलेज में पहले ही ला देंगे तो आई विल क्रिएट अ लिंक एंड देन वी कैन स्प्रेड द लिंक सो दैट मोर पीपल कैन अटेंड योर प्रोग्राम। और आज मैंने भी आपका प्रोग्राम कुछ 10 मिनट का अटेंड किया, इट वाज गुड, इट वाज वंडरफुल। और थैंक यू मैम। डेफिनेटली आप इस तरह के एफर्ट सब लोग करते रहे एंड वी विल ऑल ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।